प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। जीसस वॉइस विद मनीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे उत्पत्ति 1 से 3 तक आदम और हव्वा की कहानी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी में गहरा अंधियारा और पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। तो परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने रात और दिन को अलग अलग कर उजियाला और अंधियारे को बनाए। और परमेश्वर ने पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी बनाए और जल में रहने वाले जीव जंतु भी परमेश्वर ने बनाए और वनस्पति, पेड़ पौधे को भी बनाए। परमेश्वर ने यह सभी काम 5 दिन में समाप्त किया। फिर परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। परमेश्वर ने सोचा कि सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। फिर 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और पहला मनुष्य आदम को बनाया। परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, जिससे आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार उत्पन्न किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने यह सभी काम करके 7वें दिन विश्राम किया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से कई प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाए। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के पशुओं और आकाश के सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि उनका नाम रखे। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल ली और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम हव्वा है। फिर परमेश्वर ने दोनों को आज्ञा दी कि एक तन बने रहेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हव्वा ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने हव्वा से कहा, हव्वा, तुम नहीं मरोगी, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब जब हव्वा ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और आदम को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी
वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। मेरे प्रियो, आदम को वाटिका में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वहाँ आराम से रहता था और सभी पशु पक्षियों पर परमेश्वर ने अधिकार भी दिया था। लेकिन परमेश्वर का श्राप के वजह से मनुष्य मेहनत करता, कमाता और खाता, और मनुष्य मिट्टी का तो है और मिट्टी में मिल जाता। एक पाप करने के कारण श्राप सभी मनुष्यों पर आया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए, तब दोनों शर्माए नहीं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दिए और कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। आदम और हव्वा का पाप के बाद परमेश्वर दोनों से अलग हो गए। मेरे प्रियो, हमें भी परखना है कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जी रहे हैं तो हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर हमसे पाप हो भी जाता है तो परमेश्वर के समीप घुटना टेककर परमेश्वर से माफी मांगे, ताकि परमेश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे। इस वीडियो से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।